अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम 9th क्लास फिज़िक्स की लेक्चर नंबर 12 को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टॉप वॉच। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक और एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेके आए हैं आज, जिसका नाम है स्टॉप वॉच। हम डेली लाइफ में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं और इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आज इसकी एक और एप्लीकेशन है स्टॉप वॉच। जैसा कि हम जानते हैं, हम डेली लाइफ में वॉच को यूज़ करते हैं, क्लॉक को यूज़ करते हैं, यानी वो हम टाइम को नोट करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो कॉमन टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच हमारे पास है टाइम को नोट करने के लिए, लेकिन ये हम स्पेसिफिक टाइम को नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनके लिए स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई गेम होता है तो हर गेम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है और उन स्पेसिफिक टाइम को नोट करने के लिए फिर जो आम क्लॉक जो होता है या वॉच जो होता है वो यूज़ नहीं होता, तो इसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ होता है। इसका पहला पॉइंट है हमारे पास कि इट इज़ यूज्ड फॉर टू नोट the specific टाइम इंटरवल। ये हम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए यूज करते हैं। टाइम इंटरवल इट हैज, और ये दो तरह के होते हैं। इट हैज टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास है एनालॉग स्टॉप वॉच। दूसरा हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। ये दोनों हम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह की हमने पहले भी बात की कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो गेम्स होते हैं डेली लाइफ में, इसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल है तो फुटबॉल के लिए 90 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जब हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं तो इसके लिए स्टॉप वॉच दिए गए होते हैं और इस पर सेकंड और मिनट लगे होते हैं, जो कि वो उन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल को नोट करते हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले एनालॉग स्टॉप वॉच पे बात करेंगे कि एनालॉग स्टॉप वॉच क्या होता है। अब हम एनालॉग स्टॉप वॉच पे बात करेंगे। इसको हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी कहते हैं क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। इसमें 2 हैंड्स लगे होते हैं। ये जो बड़ा हैंड है वो सेकंड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और इसके बाद जो छोटा है ये मिनट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जब ये बड़ी हैंड 2 रोटेशन को मुकम्मल करती है तो ये 1 मिनट के बराबर होता है। पहले ये एक रोटेशन को मुकम्मल करेगा तो ये हमारे पास 30 सेकंड आ जाएगी, और जब दूसरी बार ये सेकंड रोटेशन को मुकम्मल करेगी तो ये 1 मिनट के बराबर होगा। और इसके ऊपर एक नॉब लगा होता है जिसकी वजह से वो टाइम को स्टॉप भी करती है और टाइम को स्टार्ट भी करते हैं। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो टाइम स्टार्ट होता है और फिर जब हम इसको रिलीज करते हैं तो फिर टाइम को स्टॉप भी करते हैं और टाइम को स्टार्ट भी करते हैं। So we can say that it is also called mechanical stopwatch because it works on the basis of mechanical system. Number second point is
It consists on two hands. इसमें टू हैंड्स होता है. नंबर फर्स्ट इज लॉन्ग हैंड. ये लॉन्ग हैंड जो है ये सेकंड को मेजर करने के लिए यूज होता है. इट noted or it is used for to note the seconds. सेकेंड को मेजर करने के लिए ये जो बड़ा हैंड है वो इसके लिए यूज होता है. नंबर सेकेंड पॉइंट इज शॉर्ट हैंड. इट इज used for minutes. Number third point is how we can start the analog stopwatch or stop the analog stopwatch. So it is due to by pressing and releasing the knob. There is a knob over on the stopwatch. स्टॉपवॉच के ऊपर ये नॉब होता है. यहाँ इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है. ये है हमारे पास एक तरह का नॉब. जब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो ये प्रेस हो जाता है. फिर जब हम इसको दोबारा रिलीज करते हैं तो टाइम स्टार्ट होता है. दोबारा अगर हम टाइम को नोट करके उसको स्टॉप कर सकते हैं इस नॉब की वजह से. देयर इज अ नॉब ओवर ऑन द स्टॉपवॉच. और ये क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, when we want to note the specific time by the analog stopwatch, so first we press the knob. पहले हम इसको प्रेस करेंगे, इस नॉब को प्रेस करेंगे एंड देन और फिर फिर इसको रिलीज करेंगे. रिलीज द नॉब एंड टाइम will be running or start will be running. Now we required a specific time when we reach for our specific or particular time, so it can be stopped. And when we arrived or reach to our specific time, so we can stop the stopwatch due to knob. और फिर क्या होगा? और हमारा टाइम नोट होगा. एंड द टाइम, और आखिर में क्या होगा? द टाइम विल बी नोटेड. कौन सा टाइम? जो हमें रिक्वायर्ड है, विच रिक्वायर्ड फॉर अस, फॉर जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है. तो
अब हम डिजिटल स्टॉपवॉच पे बात करेंगे। इससे पहले हमने एनालॉग स्टॉपवॉच की बात की, जो कि वो हम स्पेसिफिक टाइम को नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये भी स्पेसिफिक टाइम को नोट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें हम पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम को नोट करेंगे डिजिटली। इसमें हम नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे और हम टाइम को थ्रू नंबर सिस्टम नोट करेंगे। तो डिजिटल स्टॉपवॉच हमारे पास नंबर फर्स्ट पॉइंट है, द स्टॉपवॉच विच नोट द स्पेसिफिक टाइम डिजिटली। इसमें हम टाइम को नोट करेंगे लेकिन मैकेनिकली नहीं, डिजिटली इसको हम टाइम नोट करेंगे थ्रू नंबर सिस्टम, इसको हम नोट करते हैं। इट कैन बी कंट्रोल बाय 2 बटन्स। इसमें 2 बटन्स लगे होते हैं। अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच है तो यहाँ भी नंबर होते हैं और यहाँ भी नंबर होते हैं। यहाँ सेकंड वाले नंबर होते हैं और यहाँ मिनट्स यहाँ काउंट होते हैं और यहाँ सेकंड काउंट होते हैं। और इसके ऊपर 2 बटन्स लगे होते हैं। एक बटन जो होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो सेकंड को स्टार्ट करते हैं, और जब सेकंड गुजर जाते हैं तो इसके साथ साथ ये मिनट्स को भी काउंट करते हैं। और जब हम स्पेसिफिक टाइम जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है उसको नोट करके फिर इसके बाद हम जो इसके नीचे दूसरा बटन होता है, इससे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। और जब हम इसको स्टॉप करते हैं तो हम जो हमें रिक्वायर्ड टाइम होता है हमारा, उसको वो नोट कर देता है। तो अगला पॉइंट हमारा ये है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय 2 बटन्स। अगला पॉइंट है द फर्स्ट बटन ऑन द डिजिटल स्टॉपवॉच, जो कि इसके ऊपर वाला बटन है, स्टॉपवॉच, डिजिटल स्टॉपवॉच, to start the time, इसके ऊपर वाला बटन जो है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो टाइम स्टार्ट होता है। टू स्टार्ट द टाइम बाय प्रेसिंग द बटन and the time will be running or start, and the time will running or start। अब यहाँ सेकंड गुजरते हैं और इसके साथ साथ भी मिनट भी काउंट होते हैं। और जब हम अपने हदफ तक पहुँच जाते हैं तो हम फिर जो कि इसके नीचे वाला बटन है, इसको हम प्रेस करके अपने टाइम को स्टॉप करते हैं, जो कि वो हमारा रिज़ल्ट होगा, जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक टाइम को नोट करते हैं। नाउ व्हेन वी रीच to the specific time जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ये स्पेसिफिक टाइम which is required, so we can press the lower बटन, और हम लोअर बटन जो है, जो नीचे बटन दिए गए हैं, उसको प्रेस करके इसको स्टॉप कर सकते हैं, लोअर बटन, एंड द टाइम
the stopwatch can be stopped, ये स्टॉप होता है और टाइम को नोट करता है, एंड द टाइम will be noted। और इसी तरह से हम पर्टिकुलर टाइम को, हम स्पेसिफिक टाइम को नोट करते हैं। तो ये थे आज के लेक्चर में 2 एप्लीकेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मेजरिंग सिलेंडर को फाइंड करेंगे।